नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल अवेज में तमन्ना बेगम ने दिल अवेज को कैद कर दिया। दिल अवेज की आंखों में आंसू हैं, सिकंदर की याद सता रही है। सिकंदर कहता है, दिल अवेज ये औरत ठीक नहीं है, इससे मिलना बंद कर दो। ये औरत कुछ भी हो सकती है मगर तुम्हारी दोस्त नहीं। ये हमारे दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। इधर अका भी दिल अवेज को कह रही है, बिटिया हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, तमन्ना से न मिलो। तमन्ना एक दलदल है जो खुदगर्ज जालिम है, वो किसी से प्यार नहीं करती, अपनी गर्ज की खातिर तुम्हें तबाह कर देगी। दिल अवेज कहती है, नहीं अकाबी, वो हमारी खाला है, हम उनसे जरूर मिलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। दिल अवेज कहती है, हम नादान थे जो खाला को ना समझ सके, सब हमें समझाते रहे लेकिन हम तो माँ समान समझते रहे, और क्या निकली। दिल अवेज की भूख शिद्दत से बढ़ रही थी, कमजोरी महसूस हो रही थी, मगर क्या करे, धोखा हो गया। एक तरफ पेट की आग और दूसरी तरफ तमन्ना बेगम की फरमाइश। दिल अवेज कहती है, हम हार नहीं मानेंगे। नाज़रीन, स्टोरी काफी दिलचस्प है, वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इधर गीती को दिल अवेज से हमदर्दी हो रही है। खानम दिल अवेज 2 दिन से भूखी है, अगर उसे कुछ हो गया तो सोचे क्या होगा। तमन्ना बेगम कहती है, कुछ नहीं होगा। दिल अवेज को पेट की भूख इंसान को कमजोर तो करती ही है मगर उसके इरादों को भी तोड़कर रख देती है। अच्छा है, भूखी रहेगी तो हमारी बात भी जल्दी समझ आ जाएगी। नवाब शहाबुद्दीन की तरह जिद्दी तबीयत है, सितारा बेगम का साया तो करीब से भी नहीं गुजरा। तुम नहीं जानती, हमने सितारा बेगम को भी इसी तरह भूखा प्यासा रखा था, तब जाके लाइन पर आई थी। ये इश्क का भूत भी बड़ा निराला होता है, जान की परवाह नहीं करता, भट्टी में डालना ही पड़ता है। गीती, हम ठहरी तवाइफें और तवाइफों के सीने में दिल नहीं होते। गीती कहती है, मगर खानम, दिल अवेज जब से आई है अब उसकी कोई आवाज नहीं आ रही। हम तो कहते हैं एक बार चलकर देख ले, मेरा मतलब है कहीं सदमे से मरी ना गई हो। तमन्ना बेगम गीती की तरफ आंखें निकालती है। गीती फौरन ही जुबान बदल लेती है, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कहीं बेहोश ना हो जाए, और नवाब सरमद से अच्छी कीमत भी तो लेनी है, मुंह मांगे दाम मिलेंगे। तमन्ना बेगम कहती है, वो बदबख्त नवाब सरमद है कहाँ, अता पता भी है कि नहीं, पहले तो जैसे ही नाम लेते थे हाजिर हो जाता था शैतान की तरह, उसे जरा फोन लगाओ। इधर सरमद सेठ शराब के नशे में धुत, कौन है जिसने हमें याद किया, हम हाजिर हैं, दिल आवेज आ गई है या नहीं खानम, या फिर तुम्हारा काम कर दूं। नवाब साहब के पिस्टल का मुंह तमन्ना बेगम की तरफ था। तमन्ना बेगम कहती है, अरे सेठ सरमद, इसका मुंह तो दूसरी तरफ करो, ये चल भी जाता है। सरमद सेठ पिस्टल का मुंह नशे में गीती की तरफ कर लेता है। गीती ऐसे जान बचाने के लिए भागती है जैसे सरमद सेठ उस पर गोलियां चलाने लगा था। सरमद सोफे पर गिर जाता है। तमन्ना बेगम कहती है, सरमद साहब क्या हो गया, जरा हिम्मत से काम लो, आगे चलकर तुम्हें बड़ी मुशक्कत करनी है। सरमद सेठ कहता है, खानम फजूल बातें मत करो, दिल आवेज को लाओ, जब तक वो नहीं आएगी हम यूं ही भटकते रहेंगे। तमन्ना लंबी सांस लेती है, हाँ लाते हैं तुम्हारे लिए दिल आवेज को, मगर दाम मुंह मांगे होंगे। ताजा कली है मगर सख्त किस्म की है, फूल बनने में देर नहीं लगेगी, मगर जरा सब्र से। बेसबर ना होना सरमद सेठ, नशे में धुत, अरे लाओ तो सही, लाओ तो सही, दाम तुम्हारी मर्जी के होंगे। दिल अवेज के कमरे में खामोशी है, हर तरफ हू का आलम है, अपनी नादानियों पर शर्मिंदा है। काश हम खाला से ना मिले होते, सिकंदर हमारा इंतजार कर रहा होगा, मगर वो इंतजार क्यों कर रहा होगा, वो हमसे प्यार थोड़ी करता है, मगर हम उसकी जिम्मेदारी तो हैं। इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आती है। तमन्ना बेगम दिल अवेज को कहती है, बस करो बिटिया, सेहत के लिए इतना रोना अच्छा नहीं होता, तुम गैर जगह थोड़ी हो, अपनी खाला के पास हो, हम तुम्हारी माँ की जगह हैं, तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकते। दिल अवेज कहती है, खाला तुमने अच्छा नहीं किया, हमने तुम्हें माँ का दर्जा दिया, सब हमें मना करते रहे, हमने किसी की बात नहीं मानी, तुम जालिम खुदगर्ज और लालची हो, हमें नफरत है तुमसे। तमन्ना बेगम कहती है, तुम्हारी आजादी का वक्त आ गया है, हम तुम्हें आजाद करने हैं, चलो हमारे साथ। दिल अवेज चुपचाप तमन्ना के साथ चल पड़ती है। सरमद सेठ का एक एक पल दिल अवेज की झलक देखने को बेताब हो रहा है। सरमद सेठ आज जवानी से भरपूर दिल अवेज जैसी शराब को एक घूंट में पी लेना चाहता है, उसका अपने आप से कंट्रोल खत्म हो रहा है। छमिया बहुत इंतजार करवाया, आज हम तुम्हें बताएंगे प्यार क्या चीज होती है। इस कोटे पर बड़ा हुस्न देखा है हमने, सितारा को भी देखा, क्या जवानी थी, बला की खूबसूरत थी, गुलाबी गाल, सुरख होंठ, घुंघरियाले बाल, जब हमारे सीने पर गिरते थे तो बहुत लुत्फ आता था, मगर ऐसा हाल कभी नहीं हुआ, ना हम बेबस थे ना लाचार, मगर जब से तुम्हें देखा है तो लगता है तुम्हें देखते रहे। तुम शराब हो, हसीन शराब, जिसको बार बार पीने को दिल करता है। सितारा माजी था,
और तुम मेरा हाल हो, उसका तुमसे क्या मुकाबला। सरमद सेठ दिलावेज की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। दिलावेज कहती है शर्म कीजिए, हमें आपसे घिन आ रही है, हम तुम्हारी बेटियों की उम्र की हैं, हमें छोड़ दीजिए, हम ऐसी नहीं है। सरमद सेठ नशे में धुत, तुम औरत हो, मेरे लिए इतना ही काफी है, तुम्हारी कीमत अदा की जा चुकी है। दिलावेज सरमद सेठ को धक्का देती है, सरमद सेठ गिर जाता है। अरे पकड़ो इसे, भला की ताकत है इसमें, थोड़ा वक्त लगेगा। सरमद सेठ लड़खड़ाता हुआ सोफे पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तमन्ना बेगम कहती है अरे बिटिया, ये तुमने क्या कर दिया, ये हमारे मेहमान हैं, मेहमानों की कदर करनी चाहिए, नहीं तो ये हमें राहतें नहीं मिलती। दिलावेज कहती है खाला हमें जाने दीजिए, नहीं तो हमारे बाबा तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम याद रखोगी। तमन्ना बेगम का एक हाथ दिलावेज के मुंह पर पड़ता है। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, हमें अब उंगलियां टेढ़ी ही करनी पड़ेंगी। सिकंदर का एक एक पल मुश्किल से गुजर रहा है। मैंने दिलावेज की कदर नहीं की, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। हाँ दिलावेज, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं एतराफ करता हूँ, मुझे उसी वक्त तुमसे मोहब्बत हो गई थी। सिकंदर दिलावेज की तस्वीरों को गौर से देखता है। वही अदाएं, आजाद पंछी जब पिंजरे से आजाद होता है तो झूमता है, मगर मैं दिलावेज को क्यों नहीं पहचान सका। वो मेरे पास इतने दिन रही, मैंने उसे क्या दिया, सिर्फ अजियत, धोखा और बेकदरी। इतने में बुशरा बेगम आती है। सिकंदर बहुत हो गया दिलावेज का, कब तक मातम मनाओगे, वो जा चुकी है, वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं, अब वो कभी नहीं आएगी, ना ही एक अगवाशुदा लड़की को मैं अपने घर में दाखिल होने दूंगी। इतने दिन हो गए उसे घर से गए हुए, पता नहीं अगवाकारों ने उसके साथ क्या किया होगा। सारे जमाने में बात फैल गई है कि सुभान शाह के बेटे सिकंदर शाह की बीवी को घर से अगवा कर लिया गया है, वो भी दिन दिहाड़े। और अब ये बात भी लुकी छुपी नहीं रही कि दिलावेज की माँ एक तवाइफ थी। हमें तो ये सोच सोच कर गम खाए जा रहा है कि हम लोगों का मुंह किस तरह बंद करेंगे। सिकंदर अपनी माँ को कहता है अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, दिलावेज मेरी बीवी थी, उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी थी और हमें अफसोस है कि हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना कर सके। प्लीज आप भी जमाने की फिक्र करना छोड़ दें। सिकंदर गुस्से से उठकर चला जाता है। बुशरा बेगम सिकंदर को आवाजें देती रहती है, अजीब लड़का है, पल में तोला पल में माशा, ना तो मोहब्बत ही कर सका और ना नफरत। जब से ये लड़की हमारे घर में दाखिल हुई थी हमें एक पल भी चैन नहीं आया उस वक्त से। हर रोज एक नई चीज सामने आती है। अब अगवा की कसर रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। नवाब साहब अकाबी के पास आते हैं। अकाबी दिलावेज का कुछ पता नहीं चल रहा, मगर अकाबी दिलावेज तमन्ना बेगम से मिलती थी। अकाबी नवाब साहब को क्या, नवाब साहब हमें माफ कर दें, दिलावेज बिटिया ने हमें बताया था, मगर हम तो समझे कि आपको पता होगा, क्योंकि दिलावेज ने मुझे बताया था कि काशान जानता है। नवाब साहब इस बात पर बड़े हैरान होते हैं और कुछ समझ आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है अकाबी, गड़बड़ कहीं ना कहीं हमारी चौखट से ही शुरू हुई है, हम पता लगा कर रहेंगे। नवाब साहब काशान से पूछते हैं, काशान हमें बताओ कि तुम पहले से जानते थे कि दिलावेज तमन्ना बेगम से मिलती थी। काशान कहता है हम। नवाब साहब कहते हैं हाँ तुम, इसलिए कि दिलावेज ने अकाबी को बताया था कि तुम जानते हो। काशान बात को टालने की कोशिश करता है। काशान बात को टालने की कोशिश ना करो, हमें हकीकत सच बताओ कि दिलावेज कहाँ है, इससे मिलकर तमन्ना बेगम ने अगवा करवाया है। दुर्दाना बेगम कहती है भाईजान यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे काशान को क्या पता, ये तो सिर्फ मिठाई देने गया था। अगवाकारों से काशान ने दिलावेज को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने इसे भी जख्मी कर दिया। इधर फारिया को भी सिकंदर के इनकार के बाद सुकून नहीं मिल रहा। फारिया कहते हैं बीजान सिकंदर दिलावेज को ढूंढ निकालेंगे, वो उससे मोहब्बत करने लगे हैं, मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझसे शादी नहीं करेंगे। बीजान कहती है तुम फिक्र ना करो, इन मर्दों को औरतों से जितनी भी मोहब्बत हो, मगर इतना ज़रफ नहीं होता कि अगवा हुई लड़की को कबूल कर लें। हम सिकंदर से तुम्हारी शादी करवा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, बस तुम ऐसी कोई गलती ना करना, बाकी हम पर छोड़ दें। ड्रामा दिलावेज में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।